स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम महादेवी वर्मा के बारे में पहले थोड़ा सा आपको समझाएंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या समझाएंगे। पहले आप महादेवी वर्मा के बारे में देखिए। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? गोविंद प्रसाद वर्मा, जो कि भागलपुर के एक कॉलेज में कौन थे? प्रधानाचार्य थे। ठीक है। और इनकी माता का क्या नाम था? श्रीमती हेमरानी। क्या था इनकी माता का नाम? श्रीमती हेमरानी देवी था। ठीक है। जन्म स्थान भी आपको पता लग गया फर्रुखाबाद, जन्म भी आपको पता लग गया 1907, और पिता का नाम भी आपको गोविंद प्रसाद शर्मा पता लग गया। अब इनकी शिक्षा क्या थी इनकी? इन्होंने एमए संस्कृत से किया। किससे किया? संस्कृत से किया। लेखन विद्या क्या थी इनकी? देखिए, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, आलोचना और कविता इनकी लेखन विधा थी। भाषा शैली जानिए इनकी क्या थी? भाषा उत्कृष्ट, संस्कृत निष्ठ, उर्दू, अंग्रेजों के शब्दों का भी प्रयोग। और शैली इनकी देखिए क्या थी? चित्रोपम, विवेचनात्मक, भावनात्मक और व्यंग्यात्मक, ये इनकी शैलियाँ थी। क्लियर। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि जीवन परिचय लिखते हुए आप उनकी रचनाएं लिखिए। 2-4 रचनाएं लिख दीजिए तो ठीक रहता है और आपको मतलब नंबर पूरे मिल जाते हैं। देखिए उनकी प्रमुख रचनाएं सुनिए। श्रृंखला की कड़ियाँ और स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, इनकी क्या थी? काव्य रचनाएं थी। क्लियर हो गई रचनाएं। अब आप देखिए निधन इनका 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में हुआ। जन्म इनका कब हुआ था? 1907 में। और मृत्यु कब हो गई इनकी? 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में हो गई। साहित्य में स्थान, क्षेत्र के एक नवीन युग का सूत्रपात करने वाली ये कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई है। अब आप इसकी व्याख्या देखेंगी। देखिए इसकी व्याख्या। सोमगिरी के सोन जूही, क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। कैसी कली लगी है? सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास माने अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण माने याद आ जाना हो आया। उसको याद आ गया जो इस लता को सघन हरितमा में छिपकर जो इस लता की सघन माने बहुत अधिक घनी, ज़्यादा, हरितमा माने हरेपन में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट मतलब महादेवी वर्मा बता रही है, उसके बारे में बता रही है कि महादेवी वर्मा जी की गिलहरी के एक घायल रूप के महादेवी वर्मा जी ने किसके प्राण बचाए थे? एक घायल बच्चे के प्राण बचाए थे। वह 2 वर्ष तक महादेवी जी के पास रहकर उन्हें अपने क्रियाकलाप से चौंकाता रहता था। कौन? गिल्लू माने गिलहरी, एक छोटा सा पक्षी था। घायल अवस्था में महादेवी जी को मिला था और उन्होंने उसकी बहुत अच्छी तरीके से मतलब रक्षा की है। और वह अपने क्रियाकलाप के द्वारा किसको को चौंकाता रहता था? महादेवी वर्मा को चौंकाता रहता था। जब वह मर गया तो महादेवी जी ने सोन जूही की लता के नीचे ही उसे दफना दिया, मतलब उसकी समाधि बना दी। एक दिन जो सोन जूही की लता में एक पीली कली को देखकर महादेवी को उस छोटे जीव गुल्लू की याद आ गई। किसकी याद आई? सोनगिरी में आज जब एक उन्होंने पीली कली खिली तो देखी तो उन्हें अचानक याद आ गया अपने छोटे मत करो सर, ऐसे छोटे गिलहरी की अपनी गिल्लू की उन्हें याद आ गई। ठीक है। जो इस लता की हरियाली में हमेशा छिपकर बैठता था। बताया था ना मैंने, हरितमा माने हरियाली में हमेशा छिपकर बैठता था। और जब वे महादेवी जी उस लता के पास पहुंचती थी, क्या करती थी? जब वे उस लता के पास पहुंचती थी
तो वह उनके कंधे पर कूद जाया करता था। क्या हो जाता था? उनके निकट पहुँचते ही वह कंधे पर कूदकर बैठ जाता था, जिससे लेखिका चौंक जाती थी। उन दिनों महादेवी जी अपनी सोनजूनी की लता में किसी कली को ढूंढती थी, पर इसके विरुद्ध आज के कली को नहीं, उस छोटे जीव को कली को नहीं ढूंढती, बल्कि लघु प्राणी को वो खोजती रहती हैं, जो उनके कंधे पर बैठकर उन्हें चौंकाया करता था। क्लियर हो गया? क्लियर। अब आगे देखिए आप। अब आगे आता है आपका उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखिका का नाम। गद्यांश और लेखिका का नाम है, देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप। गद्यांश और लेखिका का नाम, पाठ का नाम आप गिल्लू बताएंगे और लेखिका का नाम क्या बताएंगे? श्रीमती महादेवी वर्मा। क्लियर। मैंने व्याख्या ये सब आपको इस क्लियर कर दी है। अब आप आगे देखिए इसका क्वेश्चन कि लेखिका को अनायास ही किस जीव की याद आ गई? किस जीव की याद आ गई? लेखिका को अचानक उस छोटे जीव यानी कि गिलहरी की याद आ गई, जो घायल अवस्था में था और जिसकी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करके उसका जीवन बचाया था। क्लियर। लेखिका को अनायास ही किस लघु जीव की याद आ गई? उसे उस लघु जीव की याद आ गई जिसे उन्होंने घायल अवस्था में उठाकर अच्छी तरह से पाल पोस कर बचाया था। क्लियर। अब दूसरा देखिए, कौन लेखिका को चौंकाने के लिए ऊपर आ गया था? कौन आ गया था बताइए? गिल्लू लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंका दिया। किसके कंधे पर कूदकर? महादेवी जी के लेखिका के कंधे पर कूदकर उसने उसे चौंका दिया। जो सोनजूनी में जब एक पीली कली लगी तो लेखिका को क्या प्रतीत हुआ था? क्या प्रतीत हुआ कि गिल्लू ही उन्हें चौंकाने के लिए कली के रूप में आ गया। क्लियर। जब उन्होंने कली खिली देखी तो उन्होंने समझा कि गिल्लू जो है गिलहरी के रूप में उन्हें चौंकाने के लिए कली के रूप में ऊपर आ गया। क्लियर। अब आप तीसरा देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका किससे बात कर रही है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका किससे बात कर रही है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका गिल्लू माने गिल्लू नाम की गिलहरी से बात कर रही है। लेखिका पहले सोनजूई के पौधे में एक कली खोजा करती थी, लेकिन अब वो क्या खोज रही है? किसको खोज रही है? गिल्लू को खोज रही है। क्लियर हो गया? अब आपका ये आपका पैसेज क्लियर हो गया, आपको समझ में आएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके आप व्याख्या इसकी अच्छी तरह मैं आपको सेंड कर रही हूँ। व्याख्या मैंने समझा दिया है, साथ के साथ आप व्याख्या भी इसकी लिखकर मुझे भेज दीजिए। धन्यवाद। और काम पूरा करें। बहुत से बच्चे काम पूरा नहीं करें। जो बच्चे करें उनका तो रेस्पॉन्स आया है, लेकिन कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी अपना रेस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हैं। सो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम पूरा करिए, सेंड करिए, ताकि हमें पता लगे आप काम हमारे पढ़ाई गई उसको पाठ को रेस्पॉन्स दे रही हैं। धन्यवाद।